हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोमैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर। ये एक फिगर दे रखी है हमें। लाइंस ए बी और सी डी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एट ओ पॉइंट पे, और हमें एंगल का सम दे रखा है ए ओ सी और बी ओ ई का 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी दे रखा है हमें 40 डिग्री। हमसे कह रहा है कि वो बी ओ ई निकालना है, ये वाला एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हमें पता है कि अगर किसी भी लाइन पे अगर रे होती है कोई, तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाता है, जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये तीनों का सम 180 हो जाएगा। ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे हम लीनियर पेयर। देखो ए ओ सी और बी ओ ई का सम हमें दे रखा है 70 डिग्री, और सी ओ ई हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम सी ओ ई निकाल लेंगे। 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये क्या आ गया हमारा सी ओ ई 110 डिग्रीज। फिर हमसे कहा था रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना है। रिफ्लेक्स का मतलब रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 का, तो ये रिफ्लेक्स सी ओ ई हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110, दैट इज इक्वल्स टू 250 डिग्रीज। एक पार्ट निकल गया। अब हमसे कहा है बी ओ ई निकालना। बी ओ ई कैसे निकलेगा? देखो, जो सी ओ ई है और ई ओ डी है, ई ओ डी, ये एक लाइन है सी डी, और इस पे ये तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। सी ओ ई का प्लस बी ओ ई का प्लस बी ओ डी का 180। क्या होगा? ये लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन है और ये रे है, तो इन तीनों का सम एडजेसेंट एंगल का 180 हो जाएगा। तो सी ओ ई हमारे पास था 110, बी ओ ई हमें नहीं पता, और बी ओ डी हमें 40 डिग्री दे रखा है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हो गया 150 प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से बी ओ ई कितना आ गया? 30 डिग्री। जो निकालना था दोनों निकल गए। इन सेकेंड क्वेश्चन फिगर इज गिवन टू यू। ये है फिगर, और उसमें कह रहा है जो लाइन एक्स वाई है और एम एन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्रीज दे रखा है हमें, तो ए और बी रेशो में दे रखे हैं 2:3, तो हमें सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस A ratio B equals to 2:3 and A plus B equals to angle POX। देखो A और B POX को मिलाने से बना है, मतलब POX A plus B का सम है, और दिस इम्प्लाइज POY, ये POY के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि देखो ये भी एक राइट ट्राइंगल है और ये भी एक राइट ट्राइंगल है, तो POY को POX लिखें, बात एक ही है। एंड सम ऑफ रेशोज दे रखा है हमें 2 + 3 इक्वल्स टू 5। सो ए कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/5, क्योंकि ए 2 था, और टोटल 5 इंटू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है, तो यहाँ से आ जाएगा 36 डिग्री ए, और बी कितना आ जाएगा? 3/5 इंटू 90 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। ए और बी निकल गए। अब हमें सी निकालना है। देखो ये लाइन है एक एम एन, ठीक है, और ओ एक्स जो है वो रे है, तो हमें पता है कोई भी रे अगर लाइन पे हो तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। तो बी हमें पता है 54 डिग्री, तो हम यहाँ से सी निकाल लेंगे। तो एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो एंगल सी आ गया 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर इज गिवन टू यू एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। एक ट्राइंगल दे रखा है जो एक लाइन पे है, और हमें कह रहा है कि जो पी क्यू आर एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। तो हमसे कह रहा है प्रूफ करो कि पी क्यू एस, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले तो पी क्यू और पी आर,
PQ and PR are rays on line ST. ST लाइन पे PQ और PR क्या है, रेज हैं दोनों। देखो अगर किसी भी लाइन पे रे होती है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाता है, तो हम लिखेंगे एंगल PQS प्लस PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। और सिमिलरली PR भी रे है लाइन पे, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 हो जाएगा, तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180। मतलब ये वाले दोनों एंगल्स, ये भी लीनियर पेयर है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो राइट हैंड साइड दोनों 180 है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो PQS प्लस PQR इक्वल्स टू PRT प्लस PRQ हो जाएगा। देखो PRQ से PRQ, ठीक है। तो ये हो गया PQS प्लस PQR इक्वल्स टू PRQ प्लस PRT। लेकिन हमें एक चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि PQR PRQ के बराबर है, तो हम एक जने को यहाँ से एक एंगल को रिप्लेस कर देते हैं। PQR को या तो PRQ लिख देते हैं या PRQ को PQR लिख देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, PQR को इसको PRQ लिख देते हैं, तो PQS प्लस PQR को PRQ लिखना है ना, या इसको चेंज कर देते हैं, PRQ को PQR कर देते हैं, तो PQR से PQR कैंसिल हो गया, तो PQS बराबर आ गया PRT के। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि PQS बराबर PRT के, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। इन फोर्थ क्वेश्चन फिगर इज गिवन टू यू, दिस इज द फिगर एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड। x प्लस वाई का सम W प्लस जेड के सम के बराबर दे रखा है और हमें प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन। अगर हमें AOB को लाइन प्रूफ करना है तो लाइन प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं x प्लस वाई, इनका सम 180 डिग्री है, मतलब ये लीनियर पेयर है। एडजेसेंट एंगल का सम अगर लीनियर पेयर है 180 डिग्री है तो वो एक लाइन हो जाती है और उसमें रे हो जाएगी OC। देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। देखो ये पूरे एंगल्स का सम 360 हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, तो हम लिखेंगे BOC प्लस COA, BOC और COA प्लस एंगल BOD प्लस AOD इक्वल्स टू 360। अब BOC है x और ये है y और ये है W प्लस जेड इक्वल्स टू 360, लेकिन हमें पता है x प्लस वाई दे रखा है W प्लस जेड के, तो हम एक को चेंज कर लेते हैं, या तो W प्लस जेड को x प्लस वाई के इक्वल रख लेते हैं, तो ये हो गया 360 हो गया। ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 360, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 आ गए, x और y का है ये रहे, इन दोनों का सम 180 आ गया, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो AOB क्या हो जाएगी, लाइन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, एक लाइन दे रखी है PQ और OR जो है उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और एक रे दे रखी है OS बिटवीन द एंगल POR। हमसे कह रहा है कि वो रे OR, जो रे है OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP। प्रूव दैट एंगल ROS, दिस इज एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। QOS कहाँ है, ये रहा QOS, ये पूरा एंगल, माइनस POS, ठीक है। देखो हम लिखेंगे सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, जो OR है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, तो जो POR है इक्वल्स टू ROQ हो गया।
POR ROQ के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्रीज के एंगल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज POS प्लस ROS, POS प्लस ROS, क्योंकि जो POR है वो इस एंगल और इस एंगल का सम है। इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो POS प्लस ROS इक्वल्स टू QOS माइनस ROS। और ROQ को क्या लिख सकती हूँ, ROQ को इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ तो ROQ निकल जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, ROQ को SOQ माइनस SOR। सो दिस इम्प्लाइज ROS को इधर ले आते हैं, 2ROS इक्वल्स टू QOS माइनस POS को उधर ले जाते हैं। अब 2 को उधर डिवाइड में ले जाते हैं तो QOS माइनस POS डिवाइडेड बाई, यही हमें प्रूफ करना था कि ROS जो एंगल है वो हाफ ऑफ QOS माइनस POS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, it is given that angle XYZ is 64 degrees and XY is produced to a point P. Draw a figure from the given information। देखो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो XYZ है, XYZ एंगल दे रखा है 64 डिग्रीज, और हमसे कह रहा है कि वो जो XY है वो प्रोड्यूस की गई है, मतलब बढ़ाई गई है एट पॉइंट P तक। ठीक है, इफ़ अ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, और एक रे है YQ जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYQ को, एंड फाइंड XYQ, ये पूरा निकालना है हमें, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP, और इसका रिफ्लेक्स निकालना है। देखो सिंस YZ स्टैंड्स ऑन XP, ये जो YZ है ये रे है जो एक लाइन XP पे खड़ी है। सो हम कहेंगे एंगल XYZ, तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP, ये पूरा एंगल, ये प्लस ये हमने अलग इसलिए लिया बिकॉज ये हमें 64 डिग्रीज दे रखा है। तो हम लिखेंगे 180, लीनियर पेयर हो गया ये, तो ये था 64 प्लस ZYP हो जाएगा यहाँ से 116 डिग्रीज। अब हम लिखेंगे सिंस रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, जो YQ रे है वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, तो देयरफॉर अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, हाफ हाफ, क्योंकि ये पूरा कितना निकला है ZYP 116 निकला है, तो ये हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब ये हो जाएगा 58 और ये भी 58 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। तो QYP बराबर ZYQ के हो जाएगा 116/2, दैट इज 58 डिग्रीज। तो हमें क्या निकालना था, QYP का रिफ्लेक्स। QYP का 58 डिग्रीज आ गया, तो रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं इसका। रिफ्लेक्स ऑफ QYP 160 माइनस 58 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 302 डिग्री, और हमें निकालना था XYQ। XYQ निकाल लेते हैं। XYQ कैसे निकलेगा, XYZ प्लस एंगल ZYQ, ये था 64 और ये था 58 डिग्रीज, तो ये आ गया 112 डिग्रीज। एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।